हेलो एवरीवन, क्या आप सब लोग भी मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? सब कुछ कर कर देख चुके हैं, कंपनीज ज्वाइन कर चुके हैं, डाइट प्लान्स फॉलो कर चुके हैं, लेकिन वेट कम होने के बाद दोबारा बार बार बढ़ जाता है। तो उसे कैसे कम करें, इसके लिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने चैनल पर, जिस पर मैं बनाती हूँ हेल्दी लाइफ स्टाइल के ब्लॉग्स और आप लोगों को बताती हूँ कि आप घर पर रहकर सब कुछ खा पी कर बिना जिम ज्वाइन करे कैसे अपना वजन कम कर सकते हो। तो कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है वो सब कुछ मैं आप लोगों को ब्लॉग्स में बताऊंगी, दिखाऊंगी और साथ में मोटिवेशन भी दूंगी। तो बस वीडियोस को पूरा देखना है, जो कुछ भी टिप्स बताऊंगी उसको फॉलो करना है, मोटिवेशन बना के रखना है, पॉजिटिव सोचना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर आप क्यों अपना वज़न कम करना चाहते हो। तो अपने दिन की शुरुआत मैंने की है आज सौंफ, अजवाइन, जीरा, अदरक और काली मिर्च के पानी के साथ। इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा काला नमक ऐड कर सकते हो, गुड़ भी ऐड कर सकते हो या फिर आप इसमें ऑर्गेनिक हनी भी ऐड कर सकते हो। ये सब कुछ ऑप्शनल है, लेकिन सौंफ और जीरा और अजवाइन और अदरक और काली मिर्च ये तो आपको ऐड करना ही करना है, ठीक है। इससे आपकी बॉडी की जो इन्फ्लामेशन है, ब्लोटिंग है, वो सब ठीक हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, बॉडी की जो सूजन है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैंने इससे पिछली बार जब आपको ड्रिंक बताई थी तो वो आपको बताई थी ब्लैक कॉफ़ी में। तो कुछ लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि दीदी ब्लैक कॉफ़ी अगर किसी को सूट ना करे, किसी का बीपी हाई हो या किसी को एसिडिटी की दिक्कत हो तो वो क्या करे। तो आप देखो, ये वाला वाटर भी पी सकते हो जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। जिसको जो चीज़ सूट करे उसको वही चीज़ लेनी है। ज़बरदस्ती कोई दूसरा इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, सिर्फ इसको देखकर कुछ भी फॉलो मत कर लिया करो। यूट्यूब पे लोग पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं, लेकिन देखो ऐसा कुछ नहीं होता। आधी से ज़्यादा बातें झूठ होती हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ। इतना सच ना आपको यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा जितना मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का एक सिद्धांत है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। तो जो कुछ सच है वही सब कुछ मैं आप सब लोगों तक ना शेयर करूँगी, चाहे कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर हो या डाइटिशियन हो या कुछ भी हो। आधे से ज़्यादा लोग ना सब झूठी झूठी बातें आपको बताते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोग झूठी बातें बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं यूट्यूब पे जो बिल्कुल सही सही बातें, सही सही राय आप लोगों को देंगे, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग ना सब चीज़ों के प्रमोशन करने में और पैसा कमाने के चक्कर में झूठी झूठी बातें बताते हैं, उनमें से कुछ भी सच नहीं होता। तो देखो, वेट लॉस करने का एक ही फंडा है कि आपको कैलोरी डेफिशिएंट होना है। सुबह उठ के जो आप खाली पेट चाय कॉफ़ी पीते हो उसको आपको नहीं पीना, उसकी जगह पे या तो ब्लैक कॉफ़ी लो या फिर कोई भी वेट लॉस ड्रिंक लो, जो मैं आपको बताती रहती हूँ बदल बदल के, ठीक है। रात को सोने से पहले आपको नाइट का चूरन ज़रूर लेना है। खाना खाने के बाद भी आप वेट लॉस ड्रिंक ले सकते हो या फिर ग्रीन टी वगैरह ले सकते हो, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ। और रेसिपीज़ आपको पूरे दिन में ऐसी बनाकर खानी है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो। मतलब कार्बोहाइड्रेट बंद नहीं करना आपको। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो चावल रोटी बिल्कुल बंद करा देते हैं, तो आपको कुछ भी चीज़ बंद नहीं करना, क्योंकि हमको कभी भी कुछ भी चीज़ बंद नहीं करना, वरना हमारी बॉडी अगर हम लंबे समय तक कोई चीज़ नहीं खाती ना तो उसे एक्सेप्ट नहीं करती और फिर वो उन्हीं चीज़ों को खाने की वजह से शरीर में बीमारियां क्रिएट करती है। तो आपको कुछ भी चीज़ ना बंद नहीं करनी है, कम करनी है, ठीक है। तो आपको अपनी डाइट ऐसी रखनी है जिसमें आपको प्रोटीन बढ़ाना है और फैट और कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, बंद नहीं करना। अच्छे सोर्स आप खाओ कार्बोहाइड्रेट के, जैसे कि मैंने ना सुबह सुबह तो नाश्ते में पोहा खाया था वेट लॉस ड्रिंक पीने के 2 घंटे बाद, ठीक है। उसके बाद मैंने ना दोपहर के लंच में बनाया था मेथी आलू की सब्जी और मैंने एक बाजरे की बहुत छोटी सी रोटी बनाकर खाई थी। इसके बीच में आप फ्रूट्स खा सकते हो, सलाद खा सकते हो। जूस मत पीना, मैं बार बार चैनल पे अपने बताती हूँ कि हमको जूसेस नहीं पीने चाहिए, हमको फ्रूट्स डायरेक्ट खाने चाहिए, क्योंकि जब हम जूस निकाल कर पीते हैं ना तो उसमें फाइबर निकल जाता है, लेकिन जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो फाइबर हमारे पेट में जाता है। और फैट लॉस करने का सीधा सा फंडा है कि आपको फाइबर ज़्यादा लेना ही है, ठीक है। देखो, चाहे वो कोई भी डाइटिशियन हो या कोई भी वेट लॉस जो आपको करा रहा हो, अगर वो जिम ज्वाइन उस नहीं करेगा या वो डेली एक्सरसाइज नहीं करेगा या फिर वो अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देगा तो सबका वजन डेफिनेटली बढ़ना ही बढ़ना होता है। इसीलिए मैंने देखा है जितने भी डाइटिशियन होते हैं या जो भी होते हैं उन सभी लोगों ने ना जिम ज्वाइन कर रखा होता है, क्योंकि देखो आप लंबे समय तक तो अपना मन मार नहीं सकते, थोड़े टाइम आप सबको छोड़ के जल्दी से अपना वजन कम कर सकते हो, लेकिन जब यही फॉर्मूला ना लंबे रूट पे काम करना होता है या लाइफ टाइम के लिए काम करना होता है तो आप सब कुछ जीवन भर के लिए तो नहीं त्याग सकते खाना, कभी कभी तो आपको सब कुछ खाना ही पड़ता है, ठीक है।
और इसीलिए ना लोग जिम ज्वाइन करते हैं, जिससे कि कभी कभी थोड़ा बहुत सब कुछ खा सकें, ठीक है, और वो अच्छा वर्कआउट करने पे, यानी कि कैलोरी जो उन्होंने खा ली है वो उसको जलाने पर ध्यान देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा कैलोरी डेफिसिट हो जाओ और थोड़ा थोड़ा कैलोरी को बर्न करो, जिसके लिए आप वॉक कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, वॉक एट होम वाली एक्सरसाइज कर सकते हो, चेयर पे एक्सरसाइज कर सकते हो, बेड पे एक्सरसाइज कर सकते हो। मैंने आपको अपने चैनल पे बहुत सारे तरीके बता रखे हैं, तो जिसको जो सूट करे ना वो आप सब लोग कर सकते हो, ठीक है। तो बाजरे की रोटी कैसे बनानी है ये मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दिखा दूंगी। मैंने 2 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बाजरे की रोटी कैसे बनानी है। अच्छा, कुछ लोगों के ना इस तरीके के भी कमेंट आ रहे थे कि भाई किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो हम घर आकर बहुत ज़्यादा रोए और हमको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो देखो, मैं आप लोगों को हमेशा समझाती हूँ कि खुद से प्यार करो, दूसरा आपसे क्या कह रहा है इस पर आपको ध्यान देना ही क्यों है। मैं कितनी बार आपसे बोल चुकी हूँ, अगर आप वज़न भी कम कर रहे हो तो किसी दूसरे के लिए मत करो, किसी दूसरे को दिखाने के लिए मत करो। आपको फिट और हेल्दी रहना है, ब्यूटीफुल रहना है, इसीलिए आपको अपना वज़न मेंटेन करके रखना है, फैट लॉस करना है, अच्छा खाना खाना है, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। तो इसी तरीके से आपको कोई क्या कह रहा है इस चीज़ से आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है। आप क्यों खुद को दुख दे रहे हो दूसरे की बातों में आकर। अगर मेरी इतनी सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद भी अभी तक आप परेशान हो और दूसरों की बातें आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो फिर मेरी मोटिवेशनल वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, जिन्होंने ये मैसेज किया है वो मेरी रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और मैं उनसे कहूँगी कि आप इतनी सारी मेरी वीडियोज़ देखती हैं तो अब तक तो आपके अंदर मोटिवेशन कूट कूट के, रग रग में, नस नस में, खून की हर एक बूंद में भर जाना चाहिए। तो अगर आप इतनी मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के बाद भी इतनी छोटी छोटी बातों पर कि किसी ने आपसे कुछ कह दिया और आप घर आके रो रही हैं, तो ये सब चीज़ें इग्नोर करो। अपना ध्यान, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, अपना ध्यान किसी और चीज़ पे लगाओ, अपनी हॉबी जनरेट करो, जो आपको पसंद है वो करो, अपने लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ, घूमो फिरो, पिक्चर देखो, मूवीज़ देखो, वेब सीरीज़ देखो। तो जो आपको पसंद है ना वो काम करो, डांस करो। डांस करने से बहुत अच्छा लगता है, मन बहुत प्रसन्न होता है। तो जब भी मूड अपसेट होना किसी का भी, सबसे बोल रही हूँ, तो प्लीज़ डांस किया करो। मुझे तो एक्सरसाइज करने से भी बहुत खुशी मिलती है, तो मैं तो एक्सरसाइज भी करती हूँ। और सच बता रही हूँ, नाचने से तो बहुत ही ज़्यादा मन प्रसन्न होता है। जब भी मूड अपसेट हो, गाना लगाओ और जैसे मन करे वैसे नाचो। कोई आपको देख थोड़ी ना रहा कि आप कैसे नाच रहे हो, लेकिन सच बता रही हूँ, उससे जो हार्मोन्स जनरेट होते हैं ना बॉडी के अंदर, वो बहुत अच्छा फील कराते हैं, हम खुश हो जाते हैं तुरंत। तो अपनी तस्वीरें लगाओ, अपने आप को निहारा करो और सोचा करो कि हम कितने खूबसूरत हैं। सच बता रही हूँ। देखो, पता है आज की डेट में हर इंसान खुद को ही सबसे ज़्यादा बेकार देखता है और अपने अंदर कमियां निकालता रहता है। भाई, ईश्वर ने हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी दी है, तो आप बेस्ट हो अपने आप में। आपको कोई मजाक उड़ाए या कुछ भी करे, वो उसके संस्कार और उसके आदर्श को दिखाता है, बट आप क्यों बुरा मान के बैठे हो, ठीक है। अगर आपको मतलब फील हो रहा है, वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो तभी आपको मतलब लगेगा। अगर आप इस चीज़ को सोचोगे नहीं, सुनोगे नहीं, इग्नोर करोगे, तो सच बता रही हूँ आपको कुछ भी फील नहीं होगा। तो बस अपने लिए जियो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। और समय निकाल के भाई एक्सरसाइज ज़रूर करो, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से डरोगे तो जिस चीज़ से हम डरते हैं वही चीज़ें हमें और ज़्यादा डराती हैं। तो हर चीज़ का सामना करना सीखो, ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होता। स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव बनो, हैप्पी बनो। हैप्पी दूसरों में मत ढूंढो कि कोई दूसरा आपको खुशियाँ देगा, इस चीज़ में मत रहो। ऐसे तो कोई खुशी नहीं देगा, सब आपको दुख ही दुख देते रहेंगे। और दुख भी दूसरे से क्यों लेना, अपने दुख में दुखी और अपने ही खुशी में खुशी, ठीक है। बस इतना सीखना है आपको, बाकी सब चीज़ों में आपको न्यूट्रल रहना है। बहुत ज़्यादा फीलिंग में आपको किसी की नहीं घुसना, बस अपने से मतलब रखो, अपने लिए करो जो कुछ भी करना है जीवन में, ठीक है। तो खाने की तैयारी करने के बाद मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने और मैं देख रही थी वेब सीरीज़ मिसेस देश पांडे, ठीक है, जो कि हॉटस्टार पे आई थी। मैंने आपको पिछली बार बताई थी, ये 3 दिन में देखकर मैंने ख़त्म की है, क्योंकि मेरे को देखो बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं ऐसे काम करते करते, एक्सरसाइज करते करते ही ना ये थोड़ी थोड़ी करके देखती हूँ। अपने काम भी करती रहती हूँ और मैं इस तरीके से मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ वगैरह लगा लेती हूँ। तो क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक है नई नई मूवीज़ देखने का, नई नई वेब सीरीज़ देखने का, अच्छी अच्छी।
तो लेकिन समय मेरे पास होता नहीं है, तो फिर मैं इसी तरीके से काम करती हूँ कि ना बीच बीच में ये भी करती जाती हूँ और अपने और भी काम ना मेरे चलते रहते हैं। तो मैं इसी तरीके से इन सब चीज़ों को देखती हूँ। तो मैं एक्सरसाइज भी करती जा रही थी, और ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, ये कोई भी कर सकता है। डायबिटीज़ पेशेंट्स भी कर सकते हैं और आर्थराइटिस वाले भी कर सकते हैं, जिनके जॉइंट में पेन रहती है, कैसी भी दिक्कत है सियाटिका सर्वाइकल की, वो लोग भी कर सकते हैं। ये जो मैं पैर दबा रही हूँ ना, मेरे इसी वाले पैर में सियाटिका की दिक्कत है, और भैया मेरे पंजे में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है ऊपर तक पैर में पूरा। लेकिन फिर भी आप लोग देखो, मैं घर के सब कुछ काम ना रेगुलर करती हूँ। मेरी जगह कोई और होगा ना तो वो बिस्तर पर पड़ा रहेगा। अगर मेरी इतनी बातें सुनने के बाद भी आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा तो फिर भैया मैं क्या ही कर सकती हूँ। देखो, मुझे सियाटिका की दिक्कत है, मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है, मुझे स्लिप डिस्क की दिक्कत है, मुझे आर्थराइटिस की दिक्कत है, मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बार बार बताती रहती हूँ। उसके बाद भी मैं खुद को फिट, हैप्पी और खुश रखने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। इतनी सारी दिक्कतें होने के बाद ना कोई भी इंसान कुछ नहीं करता, बहुत आलस में आता है, पड़ा रहता है, सोचता है कि मैं दवाइयाँ ठीक करेंगी, बट सच बता रही हूँ दवाइयाँ कुछ नहीं करती। और हाँ, चैनल पर ये भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि दीदी डायबिटीज़ को रिवर्स कैसे करेंगे, आप कुछ बता दीजिए। तो देखो डियर, डायबिटीज़ को रिवर्स करने का बहुत आसान उपाय है। आपको रात को 1 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में भिगो देना है। सुबह उस मेथी को चबा चबा कर खा लो और उस वाले पानी को पी लो। 1 महीने में आपकी कितनी भी भयंकर डायबिटीज़ हो सब खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और इसके बाद ना आपको कुछ भी परहेज़ करने की भी कोई ज़्यादा नीड नहीं है, बस मीठा कम खाना है, ठीक है। और आप सब कुछ खा सकते हो, कोई ऐसी समस्या नहीं है। सिर्फ इस एक उपाय को करने से ही आपकी डायबिटीज़ रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। साथ में अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे ना तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देखो, ये जो मैं अपने पैर के पंजे उठा के आप लोगों को हमेशा एक्सरसाइज दिखाती हूँ ना, कि पैर के पंजों को ऊपर उठाना है और नीचे रखना है, इसको करने से ना डायबिटीज़ बहुत हद तक बैलेंस हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। देखो, ये वाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारी काफ मसल्स होती हैं ना, ये जितना ज़्यादा एक्टिव होती है ना उतना ही ज़्यादा आपकी जो है डायबिटीज़ वो बैलेंस होती है, ठीक है। तो कम भी नहीं करनी है आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है बॉडी के अंदर, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको इसे बैलेंस करना है, आपकी बॉडी में जो इंसुलिन लेवल है उसको आपको ना बैलेंस करना है, जिससे कि सब कुछ ठीक चले, ठीक है। चैनल पे ना कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि दीदी काफ़ी दिनों से आप लाइव नहीं आए हो, तो लाइव कब आओगे। तो डियर, संडे को लाइव आऊँगी, कल यानी कि, ठीक है। अब शाम को 7 बजे आऊँ या 8 बजे आऊँ, ये आप लोग मुझे प्लीज़ मैसेज करना, तो मैं उतने ही बजे लाइव आ जाऊँगी, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना जो भी है, तो मैं उसी हिसाब से देख लूँगी। मैं भी सोच रही थी काफ़ी दिनों से आप लोगों से मैंने लाइव में बात नहीं की, तो मैं कर लूँ, ठीक है। देखो, सबकी बॉडी ना अलग अलग तरीके की होती है, सबकी हाइट, पर्सनैलिटी भी अलग अलग तरीके की होती है, सबका मतलब सब चीज़ें देखो एक दूसरे से कंपेयर करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। किसी से भी खुद का कंपैरिजन मत करो। सब कुछ हर इंसान का अलग अलग होता है, इसीलिए अपने ऊपर काम करो, अपना बेस्ट वर्जन बनाने पे काम करो। दूसरा कैसा है, क्या कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, क्या खा रहा है, इस चीज़ पे ध्यान मत दो। खुद पे ध्यान दो, खुद पे, अपने आप पे, ठीक है। सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके का होता है और उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। वरना आप देखोगे मार्केट में कोई कह रहा है कि चीनी मत खाओ, कोई कह रहा है कि ऑयल मत खाओ, कोई कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, तो भाई क्या खाओगे फिर, क्या खाओगे बताओ। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था। और अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़ दोगे ना तो भी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है बहुत सारी चीज़ों की। तो भैया सिर्फ दवाइयाँ खा के या फिर हेल्थ सप्लीमेंट खा के तो आप जीवित नहीं रह सकते, तो आपको खाना तो सब कुछ पड़ेगा। और जब प्रकृति में जो कुछ भी जैसे जैसे दिया है वो सब हमें खाने पीने के लिए ही दिया गया है, तो सब कुछ खाओ, बैलेंस करके खाओ, कैलोरी काउंट करो, क्वांटिटी कंट्रोल करो, कम खाओ, मन का खाओ, खुश होकर खाओ, ठीक है। तो कुछ भी नुकसान नहीं करता। हम क्या करते हैं, हम रोज ही के उल्टी सीधी बातें बना के मन को अपने दुखी करके खाना खा रहे होते हैं। तो फिर सोचो ना, उस खाने में, उस पानी में कैसी वाइब्रेशन जा रही है, जिसे हम हर वक्त दुखी होकर खा रहे हैं, दुखी होकर पी रहे हैं, है ना। तो बस यही समझ लो कि खाने को अच्छे से फील करके खाओ, जैसे बोलते हैं ना माइंडफुल ईटिंग। तो माइंडफुल ईटिंग करके खाओ, फील करो कि क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, उसका स्वाद कैसा है, उसका रंग कैसा है। पूरा अवेयरनेस होनी चाहिए आपको खाने को लेके कि आप क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कितना खा रहे हो। जिंदगी में जिस चीज़ को जितना जो कुछ दोगे वो आपको रिवर्स होके उतना ही सब कुछ देगा, समझ रहे हो ना। जैसे
आप खाने को समय दोगे तो वो खाना आपको एक अच्छी सेहतमंद बॉडी बना कर देगा। आप माँ को समय दोगे तो माँ आपको उतना ही ज़्यादा और प्यार करेगी। आप ईश्वर को समय दोगे तो ईश्वर आपको उतना ही ज़्यादा सब कुछ देगा। मतलब प्रकृति से जो कुछ भी हमको मिल सकता है वो सब कुछ वो हमें रिटर्न करके देते हैं। लेकिन अगर हम देंगे ही नहीं, हमारी किसी चीज़ को लेके आस्था ही नहीं है, हम जितना ज़्यादा किताब कॉपियों को प्यार से पढ़ेंगे, उसको जितना ज़्यादा समय देंगे, डेफिनेटली उतना ज़्यादा ज्ञान आएगा हमारे अंदर। ठीक है, तो बस यही चीज़ें होती हैं कि हर चीज़ को समय दो। इसी तरीके से अपनी बॉडी से भी प्यार करो, अपनी बॉडी को भी समय दो थोड़ा सा। ठीक है, ये जो मैं सब आपको लोगों को एक्सरसाइज बताती हूँ ना, इन सब एक्सरसाइजेस के 100 रिपीटेशंस आपको करने चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि पहले दिन से ही 100 करना शुरू कर देना। जितना कर सकते हो उतना करना। ठीक है, क्योंकि देखो सबकी बॉडी टाइप अलग अलग है, सबकी बॉडी में प्रॉब्लम्स भी अलग अलग हैं। तो अगर आपकी हड्डियों में दर्द है ज़्यादा, या फिर कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो कोई भी एक्सरसाइज हो धीरे धीरे करके करना। मैं तो थोड़ा फास्ट करके दिखा देती हूँ क्योंकि पूरी वीडियो नहीं डाल सकती ना, इसलिए स्पीड मुझे फास्ट करनी पड़ती है ना। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैंने खाना बना के खाया था। तो आप देखो कितनी छोटी सी मैंने रोटी बनाई है, बाजरे की छोटी सी एक रोटी बना के खाई थी बस। तो इसी तरीके से ना आपको पोर्शन कंट्रोल करके खाना खाना है, माइंडफुल ईटिंग करनी है आपको बस। तो बस देखो ये छोटी सी रोटी ना मैंने बना ली, और वैसे तो मेरी रोटी ना टूटती नहीं है, बट आज उठाने में टूट गई थी। अब देखो भाई हर बार हर चीज़ परफेक्ट तरीके से नहीं होती, कभी कभी हो जाती है, तो कोई बात नहीं, मैंने इसको वापस ऐसे चिपका दिया तवे पर डाल के। ठीक है, तो आप देखो तवा कितना बड़ा है, रोटी कितनी सी बनाई है मैंने। तो बस यही एक रोटी खाई थी, और इसी तरीके से आपको भी खाना है पोर्शन कंट्रोल करके। ठीक है, तो मैंने रायता लिया था, छौंके वाला रायता बनाया था, क्योंकि ठंडों में ना या तो बथुए का रायता खाओ या फिर छौंके वाला रायता खाओ। तो बथुए का रायता अगर मैं बनाती हूँ तो भाई मेरे बेटे को नहीं पसंद वो, तो इस चक्कर में मैं नहीं बनाती। तो मैं छौंके का ही रायता बना देती हूँ जब भी बनाती हूँ। तो मेथी आलू की सब्जी खाई थी इसके साथ, और लिया था छौंके का रायता। ठीक है, और एक इस तरीके से मैंने छोटा सा पराठा सेका था। और मुझे यार बाजरे की रोटी पराठे इतने ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे प्यार है इससे। तो बस ये मेरा दोपहर का लंच हो गया था। और जो मेरा रात का डिनर था ना, उसमें मैंने प्रोटीन शेक बना के पिया था, ठंडा नहीं, नॉर्मल जो मिल्क होता है उसमें। ये मेरा प्रोटीन का ना पाउडर, ये लास्ट पाउच बचा था, अब ख़त्म हो गया। इसके बाद अब मैं फिर सत्तू पाउडर यूज़ करना शुरू करूँगी। इसमें मैंने 4 खजूर डाल दिए थे। शुगर आप ऐड मत करना क्योंकि आपको वेट लॉस करना है। ठीक है, और फ्रूट्स ना मेरे पास आज कोई भी नहीं थे, केले वगैरह सब ख़त्म हो गए थे मेरे, तो मैंने आज ये ऐसे ही बना लिया था सादा। ठीक है, इसमें मैंने 1 चम्मच वो जो मिक्स ड्राई फ्रूट्स मैंने आप लोगों को दिखाए थे ना, मैंने वो भी डाल दिए थे। और फिर इसको पीस के मैंने अच्छे से इसका शेक बना लिया। तो मैंने यही लिया था रात के लंच में। आप लोगों ने क्या क्या खाया आज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप क्या ठंड में एक्सरसाइज कितनी कर रहे हो, कितना मोटिवेशन मिल रहा है, क्या कर पा रहे हो। देखो ठंड में ना इंसान बहुत ज़्यादा आलसी हो जाता है, तो आलसी नहीं होना है। ठीक है, सारे के सारे काम आपको करने ही करने हैं। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि दीदी हम अपने घर के भी सारे काम खुद से ही करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इससे आपकी बॉडी की काफ़ी सारी कैलोरी इसी में खर्च हो जाती होगी। मैं भी घर के सारे काम खुद से ही करती हूँ। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना, रेसिपीज़ कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना, मेरी वीडियोज़ आप लोगों को कितना पसंद आ रही हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आज की रेसिपीज़ जो भी अच्छी लगी आपको तीनों में से, उसके बारे में मुझे ज़रूर बताना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, टाइप करके भेज सकते हो मुझे। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। बस ये मेरा शेक बन गया था, इसको मैंने रात के डिनर में ले लिया था। और सोने से पहले ना मैं हल्दी वाला दूध ज़रूर पीकर सोती हूँ, जिसे गोल्डन मिल्क बोलते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर लेना, ठंड है तो गर्मा गर्म ज़रूर पीना, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।